वेलकम टू राहुल ब्लॉग गाइस। अगेन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भारत माता का मंदिर है जो हरिद्वार में है, देवभूमि उत्तराखंड में। इसका आपको एक रिव्यू करवाता हूँ। तो गाइस बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 7 मंदिर है टोटल, जिसमें जो सामने जो लिखा हुआ है सूर्य मंदिर, मातृ मंदिर, संत मंदिर, सत्संग हॉल, शक्ति मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर। ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। तो गाइस मंदिर प्रांगण में घुसते ही इस तरफ जूता जो चप्पल का स्टॉल है, यहाँ आप जूते उतार सकते हैं, अपने टोकन मिलेगा आपको। और तो गाइस हमें 78 नंबर जो टोकन नंबर है वो मिला है। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस भीड़ बहुत है आज, और ये लाइन लगी हुई है। यहाँ लिफ्ट भी है गाइस, अगर आप लिफ्ट का यूज़ करना चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लिफ्ट सेवा के लिए आपको 5 रुपये प्रति वर्ष बच्चे के लिए देना होगा, कूपन लगता है उसका। जो कूपन आपका लिफ्ट का उधर से मिलेगा आपको। गाइस अभी हमें पता चला कि ये लिफ्ट की लाइन है और सीढ़ी की लाइन अलग है। तो सीढ़ी से हम लोग जा सकते हैं अलग जगह से। जो सामने माता जी की मूर्ति बनी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा उसको। तो गाइस ये है मूर्ति माता जी की, जो मंदिर प्रांगण के बीच में घुसते ही दिखती है। यहाँ एक सोवेनियर शॉप भी है गाइस इधर, अगर आपको सोवेनियर लेने हो तो। और ये कुछ जो यहाँ के मठाधीश हैं उनके पुराने प्रधानमंत्रियों के साथ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, उधर प्रणब मुखर्जी, और इधर अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी, और इधर ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति हैं वो। और ये इधर जो रास्ता जा रहा है वो लिफ्ट का है, हम जाएंगे सीढ़ियों के द्वारा। तो सीढ़ियों का रास्ता बिल्कुल इसके ठीक साथ से होता हुआ गुजरता है। तो गाइस हम आ चुके हैं प्रथम तल पर, जिसको सूर्य मंदिर खंड 1 बोलते हैं। इसमें जो वीर बलिदानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, उनके जो पोर्ट्रेट हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनकी लगाई गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उसके बाद वीर सावरकर जी, फिर उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और केशव यो हालीराव हेगड़े हुआ, और साथ में महात्मा गांधी जी। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो फिर हमें दिखा महाराणा प्रताप जी का एक स्टैचू, साथ में महाराजा अग्रसेन जी थे, और छत्रपति शिवाजी भी। तो गाइस उसके बाद हम अगले जो खिड़की है उसमें गए, तो वहाँ अवंतीबाई लोधी जो शहीद थी, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी, ये दोनों वीरांगनाएं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गई थी। ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम, इसको आप पढ़ लेना गाइस, बहुत लंबा है। उससे थोड़ा आगे हम चले तो गाइस हमें देखिए शहीद आजम भगत सिंह जी, और उनके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद जी, और हेमू कालानी जी, और अशफाक उल्लाह खान जी। सोचिए गाइस, स्वतंत्रता संग्राम में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, एक जट सिख जो भगत सिंह जी हैं, और ये पंडित जी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये हेमू कालानी जी, और अशफाक उल्लाह खान जी जो मुस्लिम हैं। तो इसी के साथ ये जो प्रथम खंड है ये कंप्लीट होता है। अब हम जा रहे हैं द्वितीय खंड की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खंड 2 यानी दूसरे तल पे। ये है मातृ मंदिर। इसमें जो माताओं का योगदान है उसको दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहले सती जयदेवी चमखर सीतापुर जो सती हुई, उसके बाद कवयत्री अंडाल, इनका भी योगदान रहा है।
उसके बाद आता है नंबर सती मैत्रेयी, फिर देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने क्षत्रियों की मतलब लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत काम किया। उसके बाद मीराबाई, और मीराबाई के बाद सावित्री, जो सत्यवान सावित्री कथा है ये वो वाली सावित्री जी है। फिर ब्रह्मवादिनी गार्गी, उसके बाद सती उर्मिला, और ये माता नहीं पता, इन पे लिखा नहीं हुआ, और सती दमयंती, ये नल दमयंती वाली दमयंती जी हैं। उसके बाद सती अनुसुईया, इनकी भी एक रोचक कथा है। और ये सती मदालसा। तो गाइस इसके बाद सती पद्मिनी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी जो के ऊपर जो पिक्चर बना रखी नहीं, ये पद्मिनी सती जी हैं। और उसके बाद सती किरण देवी जी। इसी तरह कुछ और महिलाएं हैं जैसे एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत के इतिहास में जिनका बहुत योगदान रहा है। फिर भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, उनका भी योगदान काफ़ी रहा है भारत के। अब ये द्वितीय खंड समाप्त हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं तृतीय खंड की तरफ। तो गाइस तीसरा खंड या तीसरा तल ये संत मंदिर है। यहाँ संतों को दिखाया गया, दर्शाया गया है, जो भारत की जो विरासत है उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। शुरुआत होती है गौतम बुद्ध जी से, इनको कौन नहीं जानता। फिर महावीर स्वामी जो जैन धर्मगुरु हैं, उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी, फिर उसके बाद आते हैं संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, ये नरसिंह मेहता और चैतन्य महाप्रभु, और फिर आते हैं उदासीनाचार्य श्री चंद्रदेव जी, और उन्हीं के साथ श्री गुरु गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के रहे हैं। फिर संत ज्ञानेश्वर और संत गुलाबराव जी, इन्हीं के साथ श्री रंग अवधूत जी, साथ में वासुदेवानंद सरस्वती जी। अगले हैं श्री गरीबदास जी, जिनका मंदिर छुड़ानी में है, और ये कबीरदास जी के चेले मतलब बोले जाते हैं। फिर दादू दयाल जी आते हैं, उनके श्री साथ हैं श्री निम्बकाचार्य जी। फिर श्री रामानंदाचार्य जी, और उनके साथ श्री शंकराचार्य जी। श्री वल्लभाचार्य उससे आगे हैं, फिर श्री मध्वाचार्य और श्री रामानुजाचार्य उनके साथ हैं। और ये हैं सदानी दरबार रायपुर, संत सदाराम साहिब बोलते हैं, और 8वें गुरु संत गोविंद राम साहिब, इन्हीं के साथ हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनको कौन नहीं जानता। साथ में गुरु नानक देव जी, इससे आगे महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, और इन्हीं के साथ समर्थ गुरु रामदास जी। उससे थोड़ा सा आगे आते हैं स्वामी विवेकानंद जी, और इन्हीं के साथ श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से याद आया, जब जो डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उन्होंने इनका नाम प्रोनाउंस कुछ गलत तरीके से कर दिया था, आपको याद होगा, न्यूज़ में काफ़ी आया था। इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं श्री कृपा जी, संत शिरोमणि, और महर्षि अरविंदो घोष हैं, इनको भी महर्षि की उपाधि दी गई है गाइस। इससे आगे श्री माँ शारदा मणि और परम हंस रामकृष्ण देव जी, जो स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे। कहा जाता है कि माता काली इनको साक्षात दर्शन देती थी और इनके हाथ से भोजन करते थे। और आगे ये वेदव्यास जी महाराज, जो जिन्होंने महाभारत की रचना करी। और इससे आगे संत कबीर जी, फिर आते हैं संत रविदास जी। देखिएगा इस संत परंपरा, जाति ने पूछो साधु की, मतलब इनकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन ये संत रहे हैं गाइस। जो संत है वो संत ही है। और ये संत कंवर राम साहिब जी, और ये स्वामी प्राणनाथ जी करके हैं। तो गाइस ये तृतीय तल है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं चतुर्थ तल की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खंड 4 या
चौथे नंबर के तल के ऊपर यहाँ दर्शाई गई हैं पेंटिंग्स। इसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दाएं से, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वहाँ क्या क्या देखने योग्य है वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्यों में जो जो देखने योग्य चीज़ें हैं वो दर्शाई गई हैं, अगर आप देखना चाहेंगे। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी देखिएगा जिनमें क्या क्या देखने योग्य है वो सारी चीज़ें। फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा में कौन कौन से संत रहे हैं, क्या क्या चीज़ देखने योग्य हैं वो सारी चीज़ें, कौन कौन से देवता वहाँ पूजनीय हैं। उसके बाद आते हैं राजस्थान, और राजस्थान में जो वहाँ की संस्कृति रही है वो सब दिखाया गया है यहाँ पे। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात के ठीक बाद पंजाब, और पंजाब में ही सब छोटू राम जी बना दिए गए क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था, और सर छोटू राम जी जो हैं वो संयुक्त पंजाब में काफ़ी बड़े मतलब ओहदे पर थे, जो जिनको अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि दी थी। और उसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। फिर हिमाचल प्रदेश, ये वहाँ की संस्कृति है गाइस। और इधर ये सत्यमित्र गिरी जी, ये जो वो बंदे हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी है, और इनके ठीक ऊपर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए। और इसके बाद आता है असम, मेघालय, दोनों राज्यों की। और उसके ठीक बाद आता है अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस। और उसके ठीक बाद आता है मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये वहाँ की है। उसके बाद जाइए अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आता है बिहार और झारखंड गाइस। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ हम खड़े हुए हैं गाइस आज। ये है हरियाणा की छवि गाइस। यहाँ पे कुरुक्षेत्र दिखाया गया है, और 1 रुपये में 1 ईंट लेता हुआ, इसकी भी बड़ी रोचक कथा है गाइस, कभी पुस्तक में बताऊँगा। यहाँ गीता का उपदेश दिया था गाइस हरियाणा में। फिर जगन्नाथपुरी को दर्शाता हुआ ये उड़ीसा राज्य का की चित्रकला बनाई गई है गाइस। इसके बाद केरल और तमिलनाडु। तो गाइस ये तल यहीं पे समाप्त होता है, और अभी हम अगले तल की तरफ चलेंगे गाइस। तो गाइस अगला 5वां खंड, इसमें शक्ति मंदिर बोलते हैं। इसमें माता शक्ति के 9 रूप जरूर मिलेंगे आपको। ये अंदर जाते ही कुछ ऐसा दिखता है गाइस। और यहाँ से हम शुरू करते हैं वेद माता गायत्री, फिर उनके बाद गंगा माता, फिर उनके बाद आशापुरी देवी, फिर नर्मदा माता, फिर शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, उसके बाद चंद्रघंटा माता, उसके बाद कुष्मांडा माता, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस। इसके ठीक आगे सकंद माता, उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं अंबाजी, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उमिया माता जी, तो माता कात्यायनी जी, ये कालरात्रि माता जो आप देख रहे हो, ये महागौरी है, और ये सिद्धिदात्री, और ये सिद्धि माता जी। इसके बाद मीनाक्षी माता, तो साउथ में मंदिर है मीनाक्षी माता का। और ये है यमुना माता, यमुना नदी। ये सरस्वती माता, ज्ञान की देवी। इसी के साथ ही हमारा जो
पंचम तल है वो भी कंप्लीट होता है गाइस। अब चलते हैं छठे तल की तरफ। तो गाइस पंचम तल से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा, माँ गंगा पहाड़ों में दिखती हुई, एकदम अद्भुत नज़ारा। ऊपर बादल, पहाड़, नीचे माँ गंगा, पेड़। तो गाइस छठा तल शुरू होता है इधर से, और छठे तल में विष्णु मंदिर है ये, जैसा कि आप देख रहे हो। और मंदिर के अंदर बैठना मना है, फिर भी भीड़ बैठी हुई है। तो भगवान विष्णु के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं यहाँ पे। जैसे शुरू करते हैं यहाँ से, दत्तात्रेय जी 3 सर वाले भगवान आए हैं। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो श्रीनाथ जी भगवान विष्णु के रूप हैं ये भी। और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, रणछोड़ राय जी, अर्थात कृष्ण जी जिन्होंने रण को छोड़ दिया था। उनके बाद, उस घटनाक्रम के बाद इनका नाम रणछोड़ राय जी पड़ गया था। अब जो अगला है वो है सीताराम जी, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस। उससे थोड़ा सा आगे लक्ष्मी नारायण जी का श्री विग्रह आपको दिख ही रहा होगा गाइस। अद्भुत कलाकारी का नमूना है गाइस ये। और ये हमारे राधा कृष्ण जी, और उनके ठीक नीचे लड्डू गोपाल जी। दूर से कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये भगवान विश्वकर्मा जी। और उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वेंकटेश भगवान, जो साउथ में हैं भगवान जी, जिस रूप में प्रकट हुए हैं वो ये वेंकटेश भगवान। इसके बाद स्वामी नारायण, श्री स्वामी नारायण। और ये महंत है मंदिर के। इनके ठीक बाद अगर आप देखोगे विट्ठल रुक्मणी जी, तो जो महाराष्ट्र में जो भगवान को विट्ठल नाम से भी जाना जाता है, और ये रुक्मणी जी इनकी पत्नी है। तो यहाँ छठा तल कंप्लीट होता है। इसके बाद 7वें तल पर अगर हम जाते हैं तो शिव मंदिर ऊपर है, वो भी आपको दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस 7वां तल शुरू हो गया है। चढ़ते ही सीढ़ियों के सामने से ही भगवान शिव जी जो है हलाहल विष का पान कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, दर्शाया गया है चित्र में। उसके बाद गाइस शिव मंदिर के ठीक सामने घंटी लगाई गई है ताकि भक्तजन प्रभु को याद कर सके उसके माध्यम से। ये शिव मंदिर का गेट है गाइस। अभी मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ गाइस, क्या नज़ारा है शिव मंदिर का। और यहाँ अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है गाइस, लेकिन नज़ारा अद्भुत। भगवान शिव का माता गंगा जी के अवतरण का समय चित्रित किया गया है गाइस सामने। इधर जो है वो भागीरथ जी माता गंगा जी का आह्वान कर रहे हैं। ऊपर से माता गंगा जी आ रही हैं और शिव जी की जटाओं में ही वो आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ गाइस। ये माता गंगा जी, और उधर माँ गौरी जी नंदी महाराज के साथ। इधर भगवान जो शिव जी महाराज के परिवार सहित गणेश जी, और इधर पूजा पाठ चल रही है गाइस। इधर शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप है वो उस तरफ गाइस, और इस तरफ नटराज भगवान का रूप बनाया गया है गाइस। अद्भुत, एकदम अद्भुत गाइस। तो गाइस थोड़ा सा आगे की तरफ मुझे श्री हरि जी जल क्रीड़ा करते हुए श्री भोलेनाथ जी के साथ दिखाई दिया है। ये एक अद्भुत चित्र है गाइस। ये अगर आप शिव महापुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। इसको आप पढ़िएगा गाइस। मैं तो आपको बोलूँगा अगर आप गूगल भी करो तो गूगल करके पढ़िएगा गाइस, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है गाइस। तो गाइस अभी आपने देखा भारत माता का मंदिर, और यहाँ टोटल 8 तल हैं, लेकिन जो फर्स्ट तल है वो शुरू हो रहा है 3rd से। तो जो 6th तल है एक्चुअल में वो 8वां तल है, जो फ्लोर बोलते हैं जिसको आप।
काफ़ी अद्भुत चीज़ें यहाँ देखने को मिली, और ऐसी ही अद्भुत चीज़ों को देखने के लिए बने रहिए गाइस राउंड्स व्लॉग में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। धन्यवाद।